हे गाइस, सो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था लास्ट वाले लेक्चर में, तो वो हाफ लेक्चर हुआ है। इसके बाद अभी इसको हम एक ही लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो मैं चाह रही थी कि एक ही लेक्चर में कंटिन्यू हो, ये वाला चैप्टर तो ज्यादा बेटर है, बट टेक्निकल ग्लिच आ गया तो आई वाज थिंकिंग चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सो अभी हम बात करेंगे टीथ की, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ जो भी ह्यूमन में या फिर मैमल्स में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी, क्योंकि आप च्यू करते हो, खाना वगैरह खाते हो और उसको चीरने फाड़ने में हेल्प करता है ये। सो स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हमारे दांत होते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो मेनली जो है फीचर्स, इसमें चार तरह के जो है दांत हैं, जिसमें कि हेट्रोडोंट, स्ट्रक्चरली जो हेट्रोडोंट्स होते हैं चार तरह के हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसके बाद आते हैं डिप्लोडोंट। डिप्लोडोंट का मतलब है केम इन ट्वाइस इन लाइफ, जैसे कि टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो कि दूध के दांत आपने देखा होगा कि 0 से 6 ईयर तक के बच्चों के दूध के दांत आते हैं और 20 होते हैं नंबर में। उसके बाद जो है जब दांत टूटने लगते हैं 7 to 8 इयर्स की एज में, तो दांत टूटने लगते हैं और नए दांत आते हैं। तो उसके बाद परमानेंट जो टीथ्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 32 होता है, दैट इज लाइक स्टार्टेड फ्रॉम 6 ईयर्स से 55 ईयर्स तक की एज में जो है ये जो इनका लाइफ साइकिल है। उसके बाद आते हैं थीकोडोंट, सॉरी, दैट इज थीकोडोंट, फिक्स्ड इन जॉज और गम्स, जो कि पीछे वाले जो दांत होते हैं 12 इन नंबर्स होते हैं ये। दीज आर थीकोडोंट्स एंड बिनोडोंट या फिर लॉप्स आर स्मॉल एंड सेमी सर्कुलर, जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें जो पीसने के लिए जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, मिडल एंड क्राउन। क्राउन सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका, और ये जो नुकीले से स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, तो ये नुकीला स्ट्रक्चर होता है जो कि मसूड़ों में या आपके गम्स में धसा हुआ रहता है और जो कि मजबूती देता है हमारे दांतों को। तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज क्राउन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल जो भी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। अब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है इनेमल है, जो कि व्हाइट वाला पोर्शन है, उसके ऊपर की जो लेयर है व्हाइट पोर्शन की जो हमें दिखती है अपने दांतों की, दिस इज कॉल्ड इनेमल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन। जो क्राउन बना होता है दांतों का, दैट इज क्राउन एंड इट इज सराउंडेड बाय इनेमल। उसके बाद आती है इसके जस्ट नीचे डेंटाइन आती है। जैसे आपने कभी फील किया होगा जब आपके दांतों में कैविटी हो जाती है तो आप किसी चीज से कुरेदने लग जाते हो, हल्का सा भी अगर लगता है, दैट इज आपको थोड़ा सा पेन सा फील होने लग जाता है। पेन उस टाइम पे नहीं लगता जब तक पल्प में नहीं जाता, बट हल्का सा आपको फील होने लगेगा कि आपने कोई नुकीली चीज चुभोई है उसमें। सो दैट इज डेंटाइन। उसके बाद आता है पल्प। दिस इज वेरी वेरी लाइक, मतलब आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर ये डिस्ट्रॉय होने लग जाता है तो फिर आपका दांत निकलवाना ही पड़ता है या फिर रूट कैनाल कराई जाती है, जो कि ये पूरा नर्व से सेंसिटिविटी वगैरह जो आती है वो इसी से आती है कि जब आपका दांत ओपन हो जाता है, मतलब उसकी इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाती है कैविटी से, डेंटाइन भी खराब हो जाती है। उसके बाद जब पल्प तक आपका जो भी इन्फेक्शन चला जाते हैं तो उससे आपको सेंसिटिविटी फील होती है, दांत में दर्द होने लग जाता है। तो ये जो है 3 पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं गम्स की। दांत पूरी तरह से गम्स में पूरी तरह जकड़ा हुआ होता है अपनी रूट्स से, ठीक है, उसी में ही ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा जो पार्ट होता है गम्स का, जो रेड वाला पोर्शन है ये आप देख रहे हो, सो दिस इज गम्स, दीज आर गम्स एंड जिंजीवा बोला जाता है इसको, एंड दीज आर ये थ्रेड वगैरह की स्ट्रक्चर की जो आपके गम्स में दिखती हैं, तो ये ब्लड वेसल्स और ये सारा कुछ उससे सर्कुलेटेड रहता है आपके जो टीथ और गम्स में। एंड दीज आर लिगामेंट्स। सीमेंटम के अलावा लिगामेंट्स होती हैं। तो सीमेंटम तो आउटर पोर्शन हो गया जो कि डेंटाइन के चारों तरफ होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज सीमेंटम। उसके बाद आता है लिगामेंट, उसके बाद आती है रूट कैनाल्स, उसके बाद जो है आपके दांत जो होते हैं बोन्स में धसे हुए होते हैं, और उसके बाद आती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो कि आपके दांतों को पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह पूरा प्रोसेस इसमें चलता रहता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द
स्ट्रक्चर इन डिटेल, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको उस वाली फिगर में बता चुकी हूँ, बोन वगैरह. सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ क्राउन, द रूट, मिडल पार्ट एंड क्राउन. सो सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं इसमें या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्राउन इज लाइक टीथ इज क्राउन. उसके अलावा अगर सीमेंटियम की बात करें, सीमेंटियम बना होता है हाइलुरोनिक एसिड का. ठीक है, सो HLA भी आ सकता है या फिर हाइलुरोनिक एसिड. सीमेंटम जो है दांत में वो हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है. उसके अलावा बात करते हैं एनामल की एंड डेंटाइन की, तो ये क्राउन का पोर्शन होता है. दिस इज क्राउन का पोर्शन एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ एमिलियोब्लास्ट सेल या फिर मीजोडर्म से बनी होती है. उसके बाद आता है डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनी होती है डेंटाइन. एंड एनिमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्टडी ऑफ द टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी. सो दिस इज लाइक द इम्पोर्टेंट पार्ट. उसके बाद हम बात करते हैं आगे, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो हैं ये क्वेश्चन आ जाते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा. अब हम बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री केनाल में जो स्टार्टिंग हुई, जब आपने देखा एंटीरियर ओपनिंग या ओपनिंग ऑफ योर माउथ, बकल कैविटी में या फिर ओरल कैविटी होती है, उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि डिप्लोडोंट होते हैं. जो दीज आर 2 टाइप्स, दैट इज टेम्परेरी एंड परमानेंट, जो कि मैंने बाइफर्केशन ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको आप पॉज करके वीडियो को इजीली देख सकते हो, विच इज लाइक इम्पोर्टेंट एंड विच विल हेल्प यू. अब बात करते हैं आपके जो भी शॉर्ट ट्रिक की. तो ICPM, मैंने PM को देखा, IC प्राइम मिनिस्टर या फिर मैंने PM प्राइम मिनिस्टर को देखा. ICPM 0 से 6 ईयर्स इसका जो फॉर्मूला है, डेंटाइन फॉर्मूला, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. तो इसमें जो है मेनली बाइटिंग के लिए इंसाइजर्स होते हैं 18 नंबर्स, टेम्परेरी जो है 18 नंबर्स, परमानेंट भी 8 ही होते हैं इसमें. टीयरिंग के लिए जो कैनाइन्स होते हैं वो 0 होते हैं, यानी कि ये बाद में आते हैं. उसके अलावा प्री मोलर च्यूइंग के लिए होते हैं 4 होते हैं, और मोलर्स होते हैं ग्राइंडिंग के लिए 8. सो टोटल जो होता है 20 होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर परमानेंट टीथ की बात करते हैं 8 4 8 8 + 4 तो 32 का जो फॉर्मेशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें ICPM के फॉर्मूले की, तो ये होता है 2102 2102, यानी कि ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी सेम सिमेट्री होती है. एंड दैट इज 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10. तो टोटल 0 से जो 6 ईयर्स की एज के बच्चे होते हैं उनके जो दांतों का नंबर होता है वो 20 होता है. परमानेंट टीथ का फॉर्मूला की बात करते हैं. अब इसमें क्या होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. सो ICPM में इसमें 2132 यानी कि 2102 इसमें हुआ एंड 2132 इसमें हुआ, जिसमें कि ऊपर वाले 8 हो गए, 2 + 1 3 3 + 3 6 एंड +2, यानी कि 8 ऊपर, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, तो टोटल होता है 32. अब डिप्लोडोंट जो है एक ही ये 2 बार आते हैं लाइफ में, एंड मोनोडोंट जो है लाइफ में 1 बार आते हैं. तो ये जो है 20 जो नंबर है दूध के दांत जैसे बोलते हैं, तो ये 6-7 ईयर्स की एज में टूट जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं. उसके बाद आता है, अगर आप वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें या परमानेंट टीथ में भी 16 से 28 ईयर्स में वेस्टिजियल ऑर्गन या अकलदाढ़ या थर्ड मोलर बोला जाता है. तो किसी में कभी कभी बहुत लेट आती है, किसी किसी में नहीं आती है, तो ये डिपेंड करता है. इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत पीछे रहती है, तो ना तो दांत को चबाने में हेल्प करती है वो, ना ही काटने फाड़ने में हेल्प करती है. सो बहुत बार जब आप ब्रश ठीक से नहीं करते हो तो वो डीके होने लग जाता है. सो दैट्स व्हाट मैनी ओडेंटोलॉजिस्ट या फिर जो भी दांत के जो डेंटिस्ट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप उसको निकलवा दो अगर थोड़ी सी भी कैविटी हो जाती है, अदरवाइज विच इज वेरी वेरी पेनफुल और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो दांत होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम Ca3PO4 का होल ट्वाइस या फिर Ca3PO4 का होल ट्वाइस. सो ये जो है इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, एंड कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं. केराटिन प्रोटीन होती है जो कि आपके हेयर में प्रेजेंट होती है, एंड ऑक्सिन प्रोटीन होती है. सो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मैं ऑलरेडी काफी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको, तो ये मैंने जस्ट एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ था. तो चाहो तो ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि मैंने फिगर में ऐड किया है, बिकॉज ये नोट्स में वो डिजिटल फॉर्म में तो आता नहीं, तो इसीलिए मैंने बाद में जो है कन्वर्ट किया है इसको.
तो यहाँ पे भी सेम ही फिगर बनाई है। अब इसमें इनेमल है जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने बना रखा है, उसके बाद क्राउन है और उसके बाद पल्प है। तो जो एनेमल है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है एंड क्राउन शील्ड 60% लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, या सॉरी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ होता है, 60% टीथ का जो है क्राउन होता है। उसके बाद आती है पल्प, श्रिंक होती रहती है, जैसे कि एज बढ़ती है तो श्रिंक होती रहती है। आपने देखा होगा कि टीथ के बीच में ना गैप आने लग जाता है। अब क्या होता है कि ये जो गैप ना अगर लगातार जो ये जो पल्प है अगर ये बढ़ती चली जाए तो दांतों का ना साइज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता चला जाता है। तो जैसे रैबिट हुआ और उसके अलावा रैट है और स्क्विरल जो है ये हमेशा कुतरते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि पल्प ना बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब टंग में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मेन हैं वैसे तो, यानी कि आपको 4 तरह की जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसमें जो सबसे फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो जो होता है स्वीट के लिए, उसके बाद जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है वो सार के लिए, और उसके अलावा जो 2 और टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपको कड़वेपन का भी एहसास होता है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ पहले आपको। तो ये जो फोर्थ है पोजीशन ना चेंज भी हो सकती है। तो फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट पोजीशन जो है दैट इज फॉर स्वीट, यानी कि मीठा, आपको जैसे ही आप कुछ डालते हो तो मीठा लगने लगता है। सेकंड वाला जो पोजीशन है वो सॉल्टी है। थर्ड वाला जो है वो सार के लिए, खट्टे के लिए, और जो फोर्थ वाला पोजीशन है वो बिटर यानी कि कड़वे के लिए। ये सारी जो होती है। अब उसमें भी एक पोजीशन और होती है उमामी। उमामी जो है इट इज अ फ्लेवर, इट इज नॉट अ टेस्ट। तो ये 5वां होता है, लेकिन ये जो है ह्यूमन में जो है एब्सेंट होता है। तो फॉलियर एब्सेंट इन ह्यूमन। ये उमामी जो है ये 5वां जो है ये आप इसको फ्लेवर के लिए वो करते हो। सॉरी आई वाज जस्ट मिक्सिंग इट आउट। ये उमामी की बात कर रहे थे, यहाँ की बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स में पेपिलिया या वेलेट या सर्कुलर होती है, पेपिलस और वेलेट। फॉलियर जो होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंगी फॉर्म जो होती है मशरूम शेप्ड होती है, एंड फिली फॉर्म जो होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें से जो है मोस्ट अबेंडेंट होती है फिली फॉर्म, और फोलियर जो होती है ये वाली लीफ लाइक जो होती है वो ह्यूमन में एब्सेंट होती है। मैं इसके लिए बोल रही थी, सॉरी वाज माय मिस्टेक। सो मेकिंग सीक्वेंस चेंज करके भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम ना फिगर की बात करते हैं, टंग का फिगर देख लेते हैं। ये एपिग्लोटिस, ये पीछे वाला जो पार्ट होता है दैट इज एपिग्लोटिस। लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं, कान के नीचे की तरफ। वेलेट पेपिला, ये जो है राउंड राउंड से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। मीडियन सर्कस ऑफ द टंग, ये की जो लाल बीच वाला पार्ट होता है। फिलीफॉर्म, ये सॉरी फंगी फॉर्म, ये वाले जो पोर्शन है छोटे छोटे पोर्स लाइक दिख रहे हैं, तो ये दीज आर कॉल्ड फंगी फॉर्म। एंड डोर्सम ऑफ टंग। फिलीफॉर्म जो होते हैं पेपिला, तो ये जो होते हैं फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है। और फॉलिएट पेपिला जो होते हैं साइड वाले जो होते हैं। तो फॉलिएट पेपिला साइड वाले। एंड जो चीज मैंने बताई कि फॉलियर जो होता है ह्यूमन में एब्सेंट होता है। सो दिस इज लाइक द फॉलिएट या फॉलियर, दीज आर एब्सेंट इन ह्यूमन। ठीक है, एंड बाकी जो है आप अच्छे से देख ही चुके हो इसको। सो ये जो है स्ट्रक्चर है पेपिला, टंग, सर्कमवेलेट, फंगीफॉर्म, फॉलिएट एंड फिलीफॉर्म। तो फॉलिएट वाली जो है ये जो है स्ट्रक्चर हो गया। अब ये एयर पासेज, हायोइड बोन होती है, एयर पासेज होता है जिसमें कि 2 तरह की जो पाइप्स होती है, एक फूड पाइप, ईसोफेगस में फूड पाइप, और एक होता है एयर के लिए यानी कि आपको सांस लेने के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन हम आगे बात करेंगे। तो हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब बात आती है सलाइवरी ग्लैंड की, जो कि माउथ का पोर्शन है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन में हम कर रहे हैं। फर्स्ट था माउथ में हमने टंग की बात करी, और जो भी पूरा आपका बकल कैविटी की बात करी उसमें दांत प्रेजेंट है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। अब जो हम इसका कंपोजिशन देते हैं सलाइवरी ग्लैंड का, सो द कंपोजिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, उसमें 90% होता है वो होता है वाटर, 92% वाटर होता है, और 7% जो होता है टाइलिन, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, एंजाइम्स हैं तीनों के तीनों, और ये जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो सलाइवरी टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज भी बोला जाता है। दीज आर इसको लाइपेज भी है। सो उसके अलावा
pH जो है 6.8 है इसका, एंड लाइसोजाइम एंजाइम है किल्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इन टीयर्स। और ये क्या करता है, जो कि सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसकी जो है आउटर वॉल को डिस्ट्रॉय करके, और ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेलाइवरी एमाइलेज की बात करें, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं पेयर ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ, जिसमें से जो चार हैं वो बहुत चार होती हैं वैसे, लेकिन तीन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में तीन प्रेजेंट होती हैं, तो जनरली ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ह्यूमन डाइजेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो फोर्थ वन है इंफ्रा ऑर्बिटल, ये जो है ह्यूमन में एब्सेंट होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी हम तीन सेलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, जिसमें कि पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल, तीन टाइप की ग्लैंड्स है, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स की। इट इज द लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड एंड इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स कॉल्ड मम्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमने देखा होगा कि गले की साइड में थोड़ा सूजा सूजा फील होता है, तो उसको मम्स बोला जाता है। एंड उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है इसमें पैरोटिड ग्लैंड में, उसकी वजह से मम्स हो जाते हैं। अब ड्यू टू इन्फेक्शन इन दिस कॉज, ये ब्लॉकेज की वजह से हो जाते हैं। ब्लॉकेज कन्वर्ट करता है, सलाइवेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो जिसमें जबकि हम कुछ निगलते हैं तो हमें प्रॉब्लम फील होती है। इट इज प्रेजेंट इन चिक्स एंड प्रेजेंट बिलो ईयर, कान के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है ये पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी की बात करें, जबड़े के नीचे होती है ये, या सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है इसको। मैक्सिमम सलाइवेशन सेक्रीट करती है ये, और जॉ के नीचे होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड की, प्रेजेंट बिलो द टंग, टंग के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जब हम टंग ऊपर करके देखते हैं तो सलाइवेशन होता है, हमें फील होता है, पानी सा भर जाता है, तो दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड, या दिस इज प्रेजेंट बिलो द टंग। एंड उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट होती है जो सबलिंगुअल है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, एंड जो सबसे बड़ी होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सलाइवा फॉर्म्ड बाय 70% जो होता है सलाइवा जो है सब मैक्सिलरी सेक्रीट करती है, 25% जो पैरोटिड ग्लैंड सेक्रीट करती है, और 3 to 4% जो है सबलिंगुअल सेक्रीट करता है। अब उसके बाद आता है, ये टोटल 99% होता है जो बन रहा है। 1% जो होता है वो होता है हमारा म्यूकस, ठीक है, सो म्यूकस होता है, तो वो जो, या फिर आप कह सकते हो कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसमें कि हम मतलब इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता, तो ये मैंने वैसे मेंशन कर दिया है यहाँ पे भी। तो ये आप जो है आप अपनी नोट बुक में ये मेंशन कर सकते हो। दीज आर लाइक माइनर सलाइवरी ग्लैंड 1 to 2% होता है, वॉन एबनोर ग्लैंड या फिर वेबर्स ग्लैंड होती है, तो ये दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है स्नेक्स के लिए। सो इन स्नेक्स मॉडिफाइड इनटू पॉइजन रिलीजिंग ग्लैंड्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड लेबियल ग्लैंड। तो लेबियल ग्लैंड के बारे में आप इंपॉर्टेंट है ये आप जो है याद कर सकते हो, और ये अपने नोट में या नोट NOTE करके लिखो, और अपनी जो है नोटबुक में ये बना सकते हो। अब डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है स्टेंसन डक्ट होती है इसकी, तो ये डक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सब मैक्सिलरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, वॉटन्स डक्ट एंड डक्ट ऑफ रिवेनस। सो सब मैक्सिलरी के लिए वॉटन डक्ट्स, WHARTON, वॉटन्स डक्ट, तो ये स्पेलिंग आप अच्छे से लिख लेना अगर आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो। एंड सबलिंगुअल के लिए डक्ट ऑफ रिवेनस या फिर बार्थोलिन, बार्थोलिन से पूछा गया है क्वेश्चन, मुझे याद है अच्छे से, तो ये जो है बार्थोलिन के नाम से भी पूछा जाता है। रिवेनस, रिवेनस भी याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मम्स, पैरोटिड ग्लैंड में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से मम्स हो जाता है, एंड कंप्लीटली लॉस ऑफ टेस्ट कॉल्ड एगेशिया, AGUESIA, एगेशिया। तो ये भी याद रखना कि जब हमारा टेस्ट बड्स या हमारा टेस्ट चला जाता है तो उसको कहते हैं एगेशिया। जैसे नहीं कोरोना में जिसको कोरोना हो रहा था तो टेस्ट बड्स सच में काम नहीं कर रही थी, मतलब बहुत ही टेस्ट नहीं पता चल रहा था, तो ये जो था पूरा प्रोसेस था।
अब यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुआ, तो ये मैंने जो ग्लैंड्स थी ना, वैसे तो हम बाद में भी कर सकते थे, बट मैंने ग्लैंड इसलिए एक्सप्लेन कर दी वहां पे कि ताकि ना आगे दिमाग में भी रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी जो ग्लैंड से सेक्रीशन हो रहा है और ये हमें डाइजेशन में कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है। तो माउथ ओपनिंग में हमने बात करी टीथ की, टंग की और सलाइवरी ग्लैंड की। अब सलाइवरी ग्लैंड में भी यहाँ पे हमने जो है एक्सप्लेन किया ग्लैंड विच हेल्प्स इन डाइजेशन, रीयूज, सलाइवेशन, एंड ये जो 1% म्यूकस है इसमें वाटर, एंजाइम एंड म्यूकस होता है। आई मीन 92% वाटर है, 7% एंजाइम है एंड 1% म्यूकस होता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है सलाइवरी एमाइलेज की, लिंगुअल लाइपेज एंड लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, और स्नेक्स के लिए भी, तो वो जो लिखा था मैंने तो यहाँ पे ठीक से उसको अच्छे से मेंशन कर दिया है। अब आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन स्टमक वॉल्स, स्टमक वॉल्स के चारों तरफ जो भी स्टमक में वॉल्स हैं उसके चारों तरफ पाई जाती हैं, जिसमें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती हैं। इन अ डे 1.2 to 1.7 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक में चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, 3 तरह की ग्लैंड्स इसमें सेल्स प्रेजेंट है, चीफ सेल्स बोलेंगे या पेप्टिक सेल्स बोलेंगे, उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स। अब इसमें चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स के बारे में अगर बात करते हैं, इट फॉर्म्स पेप्टाइड, एडल्ट्स में पेप्टाइड मिलता है और रेनिन मिलता है, जो कि रेनिन, इसके बारे में और डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं पेप्टाइड की, एडल्ट्स में पेप्टाइड मिलेगा और रेनिन जो होता है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है, और वो जो मिल्क, क्योंकि बच्चे जैसे फ्रीक्वेंटली मिल्क पीते हैं तो रेनिन हेल्प करता है उनको मिल्क को डाइजेस्ट करने में। ऑक्जेंटिक सेल की बात करेंगे, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl बनाता है और जिसका पीएच होता है 1.3 से 1.8 जो इसकी पीएच वैल्यू होती है। अब गैस्ट्रिक सेल की बात करें, दैट इज ओनली इन किड्स, रेनिन जो प्रेजेंट होता है वो किड्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो बनाता है इट इज लाइक फॉर्म्ड बाय गैस्ट्रिक सेल्स के द्वारा बनाया जाता है इसको। गॉबलेट सेल्स की बात करें, इट सेक्रीट्स म्यूकस या म्यूकस का फॉर्मेशन करता है और इट इज लाइक अ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन सुना होगा आपने, तो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। स्टडी ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोलॉजी एंड डॉक्टर या उसके स्पेशलिस्ट को बोला जाता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो ये चीजें टर्मिनोलॉजीज कभी कभी मतलब आपको ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में अगर बात करते हैं, दैट इज सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करता है, और सो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ये फॉर्म करता है सकस इंटेरिकस। जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका नाम है सकस इंटेरिकस, विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है अगर डाइजेशन से क्वेश्चन आता है या फिर इनडायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे जो पीसीएस के एग्जाम है उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर आप यूपीएससी की बात करोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी, जैसे हेपेटाइटिस से रिलेटेड था, तो लिवर से रिलेटेड है हेपेटाइटिस जो डिजीज है, तो नोबेल प्राइज भी मिला था हेपेटाइटिस बी एंड उसके लिए, सी के लिए जो डिस्कवरीज हुई थी, तो उसमें क्योंकि टीका वगैरह जो भी प्रेजेंट नहीं है उसके लिए, तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें डिस्कशन जो हुआ, सो ये याद रखना है। और उसके अलावा अगर हम टीचिंग के एग्जाम्स की बात करें तो ये तो पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो सकस इंटेरिकस ऑल्सो रिलीज मैनी एंजाइम्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी एंजाइम्स रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम की। इंटेस्टाइनल एंजाइम में लाइपेज ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स एंड फैट्स में, पेप्टाइड्स ब्रेक डाउन होते हैं पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, पेप्टाइड जो है पेप्टाइडेज की प्रेजेंट में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फॉस्फेट एंड शुगर जो है न्यूक्लियस की प्रेजेंस में नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट होते हैं। सो ये जो है पूरा इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है उसके बारे में था। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिवर, और लिवर के कुछ फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हैवीएस्ट ऑर्गन भी बोला जाता है इसको, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिवर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। हैवीएस्ट ऑर्गन
लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है, एंड हाईएस्ट रीजनरेटिव ऑर्गन भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी का अगर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका छोटा सा पोर्शन डोनेट किया जाता है, एंड देन जो भी डोनर होता है उसका जो लिवर है वो रीजनरेट हो जाता है। हाईएस्ट रीजनरेटिव है, इसीलिए पुअरेस्ट ऑर्गन क्यों बोला जाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो कि इसे पुअरेस्ट ऑर्गन क्यों बोला जाता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वेदर इट इज लाइक स्पाइसेस, मसालेदार खाना हो, चाहे आप अल्कोहल ले रहे हो, मतलब वाइन, शैंपेन और लाइक जो भी आप अल्कोहल लेते हो, उसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो है लिवर पे उसका इफेक्ट आता है, यानी कि जो उसकी सेल्स होती हैं एवरी डे उसकी सेल डेड होती रहती है, रीजनरेट हो जाता है वो, इसीलिए बोला जाता है कि सारा कुछ जो पूरा भार होता है वो लिवर पे पड़ता है, तो इसीलिए उसको पुअरेस्ट ऑर्गन भी बोला जाता है। लिवर का जो वेट होता है 1.5 kg या 1500 ग्राम बोल सकते हो उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस लिवर के कुछ फंक्शंस भी हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे 2 जगह लिखी है मैंने, बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं तो आगे मैं काफी फास्ट फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। सो लार्जेस्ट ये लार्जेस्ट ग्लैंड है या ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोला जाता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है या फॉर्म करता है, एंड गॉल ब्लैडर को ये जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। सो या फिर आप कह सकते हो कि इट इज कनेक्टेड विद गॉल ब्लैडर एंड लार्जेस्ट केमिकल स्टोर फैक्ट्री बोला जाता है इसको, ठीक है। अब बाइल जूस का कंपोजिशन की बात करें, 7.8 से 8.8 उसका पीएच वैल्यू होता है, येलो इन कलर ड्यू टू पिगमेंटेशन, बिलिरुबिन के लिए होता है, यानी कि येलो ग्रीनिश होता है, तो येलो कलर जो होता है बिलिरुबिन के लिए होता है, एंड डू नॉट हैव एनी एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे पैंक्रियाज की, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एंड हेट्रोक्राइन का मतलब है ये एंजाइम भी सेक्रेट करेगी और जो है पैंक्रियाटिक जूस भी सेक्रेट कर रही है, तो इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, या फिर मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। So apart from this, if we will talk about release pancreatic juice is made up of amylase, lipase and trypsin. Amylase, lipase, trypsin is very important, इससे भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं ट्राई करूंगी 1 से 1.5 घंटे में इसको खत्म करने का। 18 मिनट्स का फर्स्ट पार्ट है, अभी 27 मिनट्स हुआ है, सो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 आवर में आई विल ट्राई टू कवर दिस पोर्शन, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक चार्ट की फॉर्म में। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन है, उसके अलावा जो दूसरा है उसमें है इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड सोमेटोस्टेनिन, ठीक है। तो ये जो है 2 तरह के जो एक तो जूस सेक्रेट कर रहा है, उसके बाद एंजाइम सेक्रेट कर रहा है। अब आती है बात पैंक्रियाज में, इसके अलावा जो भी सेल्स होती हैं, तो ये मैंने एक बहुत ही रिप्रेजेंटेशन दिया कि माउथ से, इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये एनस है, इसी के पास यहाँ पे पैंक्रियाज होता है। उसके अलावा एसिनर सेल, पैंक्रियाज में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक तो एसिनर सेल्स एंड आइल्स ऑफ लैंगरहैंस या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्पेल होती है इसकी, बट इसको आइल्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। एसिनर सेल इज फॉर्मिंग पैंक्रियाटिक जूस, एसिनर सेल में पैंक्रियाटिक जूस बनता है, और उसके अलावा आइल्स ऑफ लैंगरहैंस में रिलीज हार्मोन रिलीज करता है, एंड दैट इज अल्फा ग्लाइकोजन, बीटा इंसुलिन एंड डेल्टा सोमेटोस्टेनिन। तो ये हार्मोन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एफ या पीपी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है ये, एंड इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके इसको बना सकते हो। अब आता है डाइजेशन का पोर्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने माउथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सलाइवरी ग्लैंड और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थी, चाहे पैंक्रियाज हो, लिवर हो, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कहीं कहीं पे जरूरत होगी तो आगे मैंने कुछ और पोर्शन को, कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सीक्वेंस है, जिसमें माउथ एक्सप्लेन्ड, फेरिंग्स आया, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसमें जो भी एक्सेसरीज ऑर्गन है, उसके अलावा लिवर, पैंक्रियाज, तो उसको हम अलग से एक्सेसरी ऑर्गन में, और गॉल ब्लैडर, तीन हैं, तो उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से।
या फिर एक और जो इन दोनों के लिए मैं 5-5 मिनट की अलग से भी वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो आई कैन क्रिएट अनदर वीडियो, सो दैट विल हेल्प यू आउट। फेरिंग्स जो होता है, अब उसमें दो तरह की पाइप्स होती है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। ठीक है, कॉमन पैसेज होता है ये, इट इज कॉमन पैसेज फॉर नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो 3 तरह की हैं, नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, रूफ आपने देखी पैलेट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी कंज्यूम होता है उससे। रूफ, उसके बाद फ्लोर आता है टंग, एंड जो लेटरल वॉल होती है चीक्स, आपके जो माउथ में चीक्स होते हैं। तो ये 3 तरह का पोर्शन हुआ, जिसमें कि पैलेट हुआ रूफ, उसके बाद जो फ्लोर हुआ टंग आपका, और लेटरल वॉल हुई चीक्स। एंटीरियर जो होता है हार्ड होता है, और पोस्टीरियर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो आगे वाला जो पोर्शन है, आप टंग लगा के देखोगे, अपनी टंग से हाथ लगा के देखो या टंग लगा के देखो, तो ऊपर वाला पोर्शन हार्ड दिखता है और पीछे की तरफ थोड़ा सॉफ्ट दिखता है। अब आता है प्रोजेक्शन, वेलम, पैलेटा या यूविला, जो कि आपके जो भी फूड पाइप को और जो आपका एयर पैसेज होता है उसको क्लोज करने और ओपन करने का काम करता है जब जरूरत होती है। अब नेजोपैलेटाइन डक्ट की बात करें, फाउंड इन रेप्टाइल्स, मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन के अलावा जो है ये बाकी सब में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन के बाकी मैमल्स में पाई जाती है नेजोपैलेटाइन डक्ट। Apart from this, olfaction is common nasal gland and Jacobson organ भी बोला जाता है इसको। So इसकी स्पेल आप ठीक से देख लेना, BONERNASAL, common nasal gland, it is for smell and it is well developed in reptiles, काफी ज्यादा अच्छे prominently जो है develop रहती है reptiles में। Specification of pharynx, it is also called throat, या जो मतलब बोला जाता है कि आपको जहां से आप निकलते हो, a cavity at the back of the mouth, a common passage to inhale air and swallow the food। तो ये जो है pharynx का फंक्शन भी कह सकते हो आप, और जो है इसका स्पेसिफिकेशन भी है। नेक्स्ट ऑर्गन पे मूव करते हैं, इसोफेगस। सो इसोफेगस की अगर हम बात करते हैं, सो इसोफेगस एक जो है नली की तरह होता है, जिसमें कि 2 पाइप्स होते हैं। जैसे जब हम गले से नीचे की तरफ हाथ लगाते हैं तो एक लंबा हमारी गर्दन जो है वो दिखती है, और उसके नीचे का थोड़ा सा जो पार्ट है जो कि मैंने स्टार्टिंग की फिगर में था, ग्लॉटिस एंड विंड पाइप। इसमें एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। तो जो फ्रंट वाला होता है वो विंड पाइप होता है, और जो पीछे वाला होता है वो फूड पाइप होता है। गलेट जो है इसकी ओपनिंग जो होती है फूड पाइप की, उसको गलेट बोलते हैं, और जो विंड पाइप की होती है ग्लॉटिस बोलते हैं। सो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट इन द इसोफेगस, जो कि हेल्प कर, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है, जिसकी वजह से जो भी आप फूड निगलते हो तो वो जो है स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। सो फूड इनसाइड एसोफेगस या इसोफेगस मूव्स ड्यू टू पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स, ड्यू टू विच फूड मूव्स इन इसोफेगस। तो ये जो है उसी की हेल्प से, जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से जो है खाना नीचे स्टमक में पहुंचता है। फूड पाइप की अगर आप बात करते हैं, अ नैरो ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स से अराइज होती है एंड कंटिन्यूज एंड एंडिंग विद द स्टमक सेल्स, तो स्टमक सेल्स में जाके वो जुड़ जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। ठीक है, सो स्टमक में जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, इसमें वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है, कार्डियक स्फिनेक्टर बोला जाता है, जो कि दोनों तरफ से मैंने ब्लैक कलर के 2 डॉट लगा रखे हैं। सो स्फिनेक्टर जो कि खुलता और बंद होता रहता है, सो दैट इज कार्डियक स्फिनेक्टर। रेगुलेशन ऑफ फूड इनटू इसोफेगस, तो रेगुलेशन की आ रहा है। उसके बाद जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड कार्डिया बॉडी।
उसमें जो फूड जैसे ही इसोफेगस के अंदर से स्टमक में जाता है, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, तो कार्डियक स्फिनेक्टर जो है फूड को रेगुलेशंस का काम करते हैं। एंड कार्डियक जो कार्डिया बॉडी है वो जो है कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, और उसमें रो या तो आपको रिजेस भी कह सकते हो, फोल्ड्स कह सकते हो। तो ये जो है कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक में। एंड उसके बाद जो अंदर की तरफ जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर का जो धसा हुआ पोर्शन होता है उसको फंडस बोला जाता है। फाइलोरस जो कि ये डॉट से पहले का, जो कि जब जो स्टमक का मतलब एंड होता है वहां पे भी मैंने 2 डॉट्स लगा रखे हैं यहाँ पे। सो पाइलोरिक स्फिनेक्टर दैट इज रेगुलेशंस ऑफ द फूड इनटू स्टमक। तो स्टमक में जो है रेगुलेशन का काम करता है, और ये जो ऊपर है कार्डियक स्फिनेक्टर है वो ईसोफेगस में फूड रेगुलेशंस का काम करता है। अब स्पेसिफिकेशन अगर बात करते हैं, एन इलास्टिक बैग विद स्टमक का जो स्पेसिफिकेशन है, इट इज एन इलास्टिक बैग विद हाईली मस्कुलर वॉल, जे शेप्ड ऑर्गन है ये, एंड लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम मतलब जो भी आपका थोरेक्स है, या जो आप कह सकते हैं कि जो लंग्स वाला कैविटी है आपका, जो पसलियां होती है उसके अंदर की तरफ जो पोर्शन है, और जो आपका मतलब पसलियों के नीचे वाला जो मतलब ये कर्वी जो स्पेस होता है उसको डायफ्राम बोला जाता है। सो इसमें जो है गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है, एंड जिसका पीएच होता है 1.3 से 1.8। एंड इसमें जो है पेप्सिन, एचसीएल एंड रेनिन, 3 तरह के जो एंजाइम्स बनते हैं। अगर पेप्सिन की बात करते हैं एडल्ट में प्रेजेंट होता है, एचसीएल जो है फूड डाइजेशन का काम करता है, एंड रेनिन जो है बच्चों में जो मिल्क होता है, मिल्क को डाइजेशन में हेल्प करता है। एंटीरियर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड है, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स जो बोला जाता है एंटीरियर वाला, एंड मिडल में मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से जाइमोजेनिक, पेराइटल, गॉबलेट एंड अर्जेंटिफिन सेल्स, 4 तरह की सेल्स होती हैं। जाइमोजेनिक, पेराइटल या ऑक्सेंटिक बोला जाता है, गॉबलेट सेल्स, अर्जेंटिफेनिक सेल्स, तो 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं इसमें। उसके अलावा अगर हम इनके फंक्शन एंड रूल्स की बात करते हैं, सो पेप्टिक सेल्स जो होती हैं प्रोरेनिन रिलीज करती हैं, उसके अलावा पेप्सिन रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है एचसीएल, कैसलमैन्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर या कैसलमैन्स इंट्रिंसिक फैक्टर को मेंटेन करती है, एंड एचसीएल रिलीज होता है। गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती है। अर्जेंटोफिन सेल्स जो होती हैं सर्टोनिन सिक्रीटिंग सेल है, तो सर्टोनिन को सिक्रीट करती हैं ये। पोस्टीरियर पार्ट की अगर बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट में जो होता है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, एंड जी सेल्स बोला जाता है, रिलीज हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती हैं ये। अब रोल ऑफ सर्टोनिन की अगर बात करते हैं, हर ऑर्गन के लिए जो सर्टोनिन फैमिली होती है ना, जिसमें हार्मोन अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है। अब केमिकल अगर हम बात करें, केमिकल फॉर हैप्पीनेस जो है ब्रेन के लिए केमिकल ऑफ हैप्पीनेस का काम करती है, और डाइजेस्टिव ऑर्गन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर सर्टोनिन फैमिली का कोई भी हार्मोन है तो वो पेरिस्टाल्सिस कॉज करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा सा पार्ट है ये। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं 25 फीट लॉन्ग होती है, या 7 मीटर लॉन्ग बोल सकते हैं आप इसको, 2.5 सेंटीमीटर वाइड, मच कॉइल्ड एंड फोल्डेड, कंटेन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन वाले पोर्शन में होती है। मतलब डायफ्राम से आप नीचे की तरफ जाओगे, जब स्टमक खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड सी शेप्ड होता है ये, शॉर्टर अपर पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक, एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है इसी में परफॉर्म होता है। जेजुनम की बात करें, स्लाइटली लॉन्गर पार्ट अबाउट 2 मीटर लंबा, या फिर उसके अलावा 5 फीट लॉन्ग बोल सकते हो उसको। मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती है, इसीलिए मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जेजुनम में होता है। उसके बाद आता है इलियम।
लॉन्गेस्ट पार्ट है एंड इट इज 4 मीटर ऑफ लेंथ एंड हाईली कॉइल्ड एंड ट्विस्टेड, या फिर आप 20 फीट भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे 20 फीट भी लिखा होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, विलाई इसमें भी प्रेजेंट होती है, बट सबसे ज्यादा जेजुनम में, जो कि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। तो ये जो है अलग अलग पोर्शन भी एक्सप्लेन करने होते हैं, इसीलिए आई एम टेकिंग इट सेपरेटली। अब हम विलाई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दिस इज थिन वॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इंक्रीज सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती है जेजुनम में। और ये जो है इसका फिजियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल एलिमेंट्री हिस्टोलॉजिकल एलिमेंट्री कैनाल का जो है व्यू है। तो इसमें देखते हैं जो भी कुछ कुछ मेन पार्ट है जो कि आपको समझ आएगा। ये ईसोफेगस वाली लेयर है, ठीक है, एडवेंशिया। उसके बाद आता है स्टमक वाली लेयर आ रही है नीचे, सिरोसा, एंड उसके बाद आते हैं ड्यूडेनम, सिरोसा, उसके बाद आता है जेजुनम एंड इलियम। तो ये वाली जो लेयर है जहाँ पे दिख रही है, तो ये आप इजीली देख सकते हो। अब जो पार्ट आता है इसमें, ये जो लंबी लंबी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नुकीले, तो ये है विलाई। क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो गोल वाले स्ट्रक्चर हैं क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेनेथा सेल, पेयर्स पैचेस, जो गोल गोल से स्ट्रक्चर हैं, दीज आर पेयर्स पैचेस। ब्रूनर ग्लैंड, राउंड शेप्ड हैं ये, और उसके ऊपर राउंड स्ट्रक्चर्स भी हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा मेसनर नर्वस प्लेक्सस होता है, एरोब्रांच एंड नर्वस प्लेक्सा। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, तो सबसे जो लॉन्गिट्यूडनल साइड की लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके अलावा सर्कुलर मसल्स होती हैं, तो इसमें जो टेढ़ी वाली रेखाएं हैं, दीज आर सर्कुलर मसल्स। एंड ऑब्लिक मसल्स जो हैं वो लॉन्ग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिस क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरे में फैली हुई होती हैं। सब म्यूकोसा, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, म्यूकोसा या म्यूकोलेरिस, म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा की जो इनर वाली लेयर होती है। उसके बाद होता है लेमाइना प्रोपेरिया। सो ये फिगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजीज पता है इसीलिए ये फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सप्लाई की अगर बात करें, आउटर मोस्ट जो लेयर है सिरोसा, इनर मोस्ट जो लेयर होते हैं म्यूकोसा है, जो कि मैंने दिखाई है फिगर में। सिरोसा एब्सेंट होती है ईसोफेगस में, एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई जो होती है सब म्यूकोसा के थ्रू होती है। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, एंड इसका जो रोल होता है रिलीज सिरस फॉर इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद आता है पैंथिक सेल्स। पैनेथिक सेल्स जो है म्यूकोसा और जेजुनम और इलियम दोनों में प्रेजेंट होती है। एंड पेयर पैचेस जो है दैट इज लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ पेनेथा सेला एंटीबैक्टीरियल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस जेजुनम और इलियम में प्रेजेंट होती है, एंड सकस इंटेरिकस जो इंटेस्टाइनल जूस है उसको रिलीज करती है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो, जिसमें सीकम है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, एंड जियो कैल्शियम वाल्व, स्मॉल ब्लाइंड पाउच होता है, एंड दैट इज जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नैरो जो स्ट्रक्चर है, नैरो वर्म शेप्ड जो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। कॉर्नर में जो छोटा सा राउंड आपने देखा होगा कि मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। कोलोन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन से, इसमें जो होता है बैक्टीरियल फंक्शन है, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। बैक्टीरियल फंक्शन के साथ मिलके जो है B12 एंड B7 एंड के का जो है फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है यहीं से, एंड जो भी वाटर जो है प्रोड्यूस होता है, और वो ही बॉडी में सर्कुलेशन जो चलता रहता है उसमें हेल्प करता है। आता है रेक्टम, टेम्परेरी स्टोर करता है फेसेस को, और उसके बाद एग्जिट होता है थ्रू रेक्टम प्रॉपर एंड एनल कैनाल।
के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, सो एक बार देख लेना आप इसको। इसमें बहुत ज्यादा ये जो अपेंडिक्स की बात कर रही थी, दिस इज अपेंडिक्स, जो एक छोटा सा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये जो है इलियम है एंड असेंडिंग कोलोन है। तो ये सारे रेक्टम, एनस, साइमन कॉइल्ड, तो ये बहुत बहुत डिटेल में नहीं जाना आपको, बस ये देख लेना है कि हाँ ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका भी ट्रांसफर सेक्शन है, तो इसमें सब म्यूकोसा वाली जो लेयर है वो आपको पता होनी चाहिए। इनर वाली जो है म्यूकोसा है एंड ओपनिंग ऑफ क्रिप्स दिया हुआ है, क्रिप्स के सब सिरोसा, और जो आउटर वाली लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, तो ये जो है सीकम एंड ट्रांसफर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोलोन ये दिया हुआ है। बाकी ये आपको आई थिंक समझ में इजीली आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके जो फंक्शन है, कोलोन का फंक्शन देखते हैं हम। बिकॉज कोलोन में असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग 3 टाइप के लिम्स हैं इसमें, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। बैक्टीरियल जो फंक्शन है इसका, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है उसको निकालना, वेस्ट जो है प्रोड्यूस करना, एंड उसके अलावा विटामिन B7, B12 एंड K प्रोड्यूस करती है बाय द एक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एस्केरिशिया कोलाई के साथ। तो ये इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है एनस, इनर स्फिनेक्टर एंड external sphincter, and that is involuntary and voluntary. So it was all about the digestion process. अब हम फंक्शन ऑफ लिवर कुछ इम्पोर्टेंट जो वो है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो टू द अनदर चैप्टर दैट इज फॉर लिवर, एंड ये राइट लोब है इसका एंड ये लेफ्ट लोब है। उसमें एंटीरियर व्यू है एंड ये पोस्टीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में फॉलीफॉर्म लिगामेंट है जो कि जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये देखिए आप यहाँ पे 2 तरह की जो इंफीरियर वेना केवा हर्ट से जो जुड़ा होता है, जिससे कि ब्लड आता और जाता है, और एओर्टा है, तो वेना केवा और एओर्टा से जो प्यूरिफाइड ब्लड आता है, और अनप्यूरिफाइड इम्प्योर ब्लड आता है, और प्यूरिफाइड ब्लड जो है बॉडी में सप्लाई होता है। इसके अलावा इसमें कॉमन बाइल डक्ट है ये, जिससे कि बाइल जो है गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, एंड टाइम बाई टाइम जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो सेक्रीट होके जो है नेक्स्ट फंक्शन अपना कंप्लीट करता है। अब राइट हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक पोर्टल वेन, लिवर ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, स्प्लीन जो है, स्प्लीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम पढ़ेंगे। हिपैटिक आर्टरी, स्टमक, ये पैंक्रियाज है जो भी पत्ती की तरह जो स्ट्रक्चर है, कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ा हुआ है, एंड ये ड्यूडेनम है जो कि कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम से ही जो है कनेक्टेड है। उसके अलावा क्रिस्टिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, तो जो भी पैंक्रियाज और लिवर और स्टमक, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है इस फिगर में। तो इसका जो भी फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। नाउ इट इज फंक्शन ऑफ लिवर, राइट एंड लेफ्ट वो ऑलरेडी देख चुकी हूँ आप पार्ट। गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है क्रिस्टिक के थ्रू, एक कॉमन पैसेज होता है, पैंक्रियाज होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, डक्ट ऑफ सेंट्रोनीमी, डक्ट ऑफ ये एक्सेसरी डक्ट भी बोल सकते हो। हिपोइटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है, जो ड्यूडेनम जो कॉइल्ड है वो घुमावदार है, और एम्पुला ऑफ वेक्टर से एम्पुला ऑफ वेक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिनेक्टर ऑफ एडी इसमें एडेड होते हैं। सो फंक्शन ऑफ बाइल की बात करें, बाइल जूस की, बाइल एसिड इज लाइक उसका पीएच जो है 6.8 to 6.6 to 6.8 एंड स्लाइटली एसिडिक होता है। बाइल जूस का जो पीएच होता है वो 7.2 to 7.6, इट इज स्लाइटली बेसिक। And if we talk about salts, sodium terephthalate, so sodium terephthalate and sodium glycolate,
इमल्सिफिकेशन के लिए काम आता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है जो कि बड़े बड़े फैटी पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करता है। अब मैंने बताया था आपको कि जो बाइल्ड जूस है इट इज लाइक येलोइश ग्रीन कलर, तो बता दिया था मैंने कि ब्लू रिबन के वजह से येलो कलर आता है और बिलीवर्डिन की वजह से ग्रीन कलर आता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि हम बस कंप्लीट करने वाले हैं ये वाला। तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसमें क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस में शुगर जो है ब्रेक होती है एनर्जी में, ग्लाइकोजिनोलिसिस में ग्लाइकोजन जो होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस में जो है फैट्स एंड प्रोटीन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, एंड ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस फैट्स एंड प्रोटीन जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके अलावा फैट स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं, फैट स्टोरेज करता है लिवर। उसके अलावा ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल, क्रैब्स एंड हैंसलेट साइकिल जो होती है वो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो यूरिया पे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूपीएससी में, और उसके अलावा पीसीएस में और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वन लाइनर। सो NH3 जो है NH3 को यूरिया में कन्वर्ट करता है थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, उसके अलावा ई, डी एंड के का स्टोरेज होता है लिवर में, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट एंटीबॉडीज। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एंटी कोएगुलेशन भी होता है जिसमें कि हेपेरिन हेल्प करती है, कार्बोहाइड्रेट है ये हेपेरिन एक। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है एंड क्लॉटिंग में भी हेल्प होती है। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। सो पैंक्रियाज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एसिनर सेल्स हैं, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस एंड आई ऑलरेडी डिस्क्राइब इट वेल। तो ये चीज बस एक बार देख लेना पॉज करके। दिस इज लाइक द सेम थिंग एंड आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम। सो लिवर से कनेक्टेड है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, डक्ट रिस्टिकस एंड डक्टस कोलियोडोकस। उसके अलावा आता है डक्टस हिपैटिकस कम्युनस एंड डक्टस पैंक्रिएटिकस। सो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा याद रहे बस आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नीट नहीं देना है यहाँ पे, हमें सिर्फ नॉर्मल एग्जाम है ये, तो इसमें मतलब नॉर्मल वो पूछा जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये जो है फिगर से आपको अगर लगता है कि इसमें फिगर में कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर होनी है तो आप पॉज करके इजीली देख सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर ही चुकी हूँ इसके बारे में। अब आता है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स फॉर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो ह्यूमन तो पचा नहीं पाता, और उसके अलावा अदर जो मैमल्स होते हैं वो भी नहीं पचा पाते। कैन गेट कांट बी डाइजेस्टेड बाय एनी एनिमल इन दिस नेचर, और नेचर में नहीं होता। एंड कॉप्रोफेगी आपने सुना होगा कि जो रैबिट होता है वो अपनी जो भी रात वाली जो पॉटी है वो खा लेता है, और उसके बाद कोई पूरा डाइजेशन करने के बाद जो मॉर्निंग वाली पॉटी होती है वो अलग होती है। तो ये जो है कॉप्रोफेगी पाई जाती है रैबिट में, अगर एक क्वेश्चन आता है तो। उसके अलावा लैक्स ऑफ विटामिन, लैक्स ऑफ बीटा कॉन्फर्मेशन एक्टिविटी एंजाइम, वी ऑल passes alpha conformation activity enzyme, and उसके अलावा बीटा एंजाइम प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक रुमिनोकोकस, रुमिनेंट्स में पाया जाता है, एंड सेलो बायोपेरस रैबिट्स में होता है, एंड एंटीराइनम जो होता है टर्माइट्स में पाया जाता है। तो टर्माइट्स एक ऐसा जो कह सकते हो क्रिएचर बोलेंगे या इंसेक्ट भी है जो कि सेल्यूलोज को पचा सकता है। उसके अलावा
रूमिनेंट्स में जो है जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, तो रूमिनेंट जो है रूमिनोकोकस ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा रेटिकुलम स्मॉलेस्ट होता है, ओमेसम एंड एबोमेसम ट्रू स्टमक, एबोमेसम को ट्रू स्टमक बोला जाता है। फंक्शन ऑफ लिवर में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, तो ये एक पेज जस्ट मैंने एड ऑन किया हुआ था, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो चार्ट है। अब आप देखते हैं कि डाइजेशन जो हमारा प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हुआ। बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है 30%, मतलब काफी 30% के अराउंड बक्कल कैविटी में जो है डाइजेस्ट होता है। उसके बाद फैट नहीं होता डाइजेस्ट बक्कल कैविटी में, प्रोटीन भी नहीं होती है, डीएनए आरएनए भी नहीं होते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो आप। स्टमक में जो है कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट नहीं होते, फैट्स भी नहीं होते, पर प्रोटीन हो जाती है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होते। ड्यूडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्ब्स, क्योंकि वो पूरा जो है सारा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो यहाँ पे फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड न्यूक्लिक एसिड सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। अब ये डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता देती हूँ। डाइजेस्टिव मैकेनिज्म एंड केमिकल डाइजेशन, या आप मैकेनिकल डाइजेशन कह सकते हो, ये केमिकल डाइजेशन है। सो मैकेनिकल डाइजेशन में टंग एंड टीथ का भी जो रोल है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। उसके अलावा जो ये रिएक्शंस थी ये मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर ही चुकी हूँ, तो एक बार पॉज ले लें। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फैट जो होते हैं एंजाइम्स की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन जो है एंजाइम की प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें से एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड बायोकैटलिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं आपको। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और बायोकैटलिस्ट जो होते हैं उनको भी एंजाइम्स ही बोला जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल से माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड डिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस है। मैकेनिकल डाइजेशन में कार्ब्स जो है बक्कल कैविटी में 30% डाइजेशन होता है, जिसमें कि स्टार्च और टाइलिन की प्रेजेंट में या फिर सेलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं और कॉर्पस ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टार्च जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 70% जो स्टार्च होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन जो है इंटेस्टाइनल जूस होता है, सकस इंटेरिकस जो कि, और माल्टेज उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज की 2 यूनिट बनाता है यहाँ पे। एंड माल्टेटोज जो है आइसोमाल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है या फिर 2 यूनिट बनाता है। सुक्रोज जो है सुक्रेज की प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। उसके अलावा लैक्टोज जो है लैक्टेज की प्रेजेंट में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है। तो सुक्रोज का सुक्रेज लिख देना है एंजाइम जो है प्रेजेंट। उसके अलावा लैक्टोज का लैक्टेज लिख देना, तो ये इजी हो जाएगा याद करने में। जो ग्लूकोज है 85% है, फ्रक्टोज जो है स्पर्म में भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा गैलेक्टोज ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन शुगर। Apart from this, cellulose is not digested by human and carnivores and transmits ruminants and rabbit. तो कॉप्रोफेगी जो मैंने बताया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में अब बात करते हैं क्योंकि ये कुछ नया है, तो ये पढ़ लेते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट। तो जो प्रोटीन होता है आपको सजेस्ट भी किया जाता है कि आप प्रोटीन लो, तो आपका जो भी इसका जो डाइजेशन होता है देर से होता है, पेट आपका भरा रहता है और बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म को तेज भी कर देता है। तो स्टमक में प्रेजेंट है पेप्सिनोजन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन बनाते हैं। प्रोपेप्सिन एंड पेप्सिनोजन
कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में। प्रोरेनिन एंड रेनिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूज नहीं है रेनिन में। अगर रेनिन का जो एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, बट ये रेनिन का कोई यूज नहीं है एडल्ट में। ह्यूमन इज द ओनली मैमल जिसमें एडल्ट स्टेज में भी रेनिन मिलता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। अब बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन जो है प्रोपेप्सिन, पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन बना देता है, और प्रोटीन जो है एक्सेप्ट कैरेटिन पेप्सिन की प्रेजेंट में पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। सो रोल ऑफ रेनिन में बहुत 2-3 बार इसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेप्टोन जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स, अगर फैट्स की बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल फैट के हैं, वाइल्ड जूस की प्रेजेंस में इमल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि फैट जो है बहुत छोटे छोटे महीन जो है पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इमल्सिफिकेशन फैट। पैनक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स बनाते हैं एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं सेंड टू द इलेक्ट्रिकल या फिर लिम्फ वेसल्स को पहुंचा दी जाती है, तो वहीं से अपना पूरा न्यूट्रिशन बॉडी में फैलता रहता है। अब पेप्टोन जो है एक्टिवेट्स कैल्शियम पैराकैसिनेट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एसिडिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है, ट्रिप्सिनेट जो है एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिनेट जो है एंटेरोकाइनेज में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव है। अब आता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज दो बनाते हैं यहाँ पे सब्सटेंसेस, एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रोपेप्टाइडेज जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एंड काइमोट्रिप्सिनोजन की प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज का फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बट मैं बोलूंगी कि हाँ, ये थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कहीं पे आता है पेप्सिन ट्रिप्सिन, तो ये आप एक बार पॉज करके 2-3 बार देख सकते हो डबल की स्पीड में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं पेप्टोन की। ट्रिप्सिन, पेप्टोन जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइड बनाता है, एंड कार्बोक्सी पेप्टाइड जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइडेज बनाता है। डाइपेप्टाइडेज जो है डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में एमाइनो एसिड्स बनाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ चीजें हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये 30% जो भी डाइजेशन था, तो ये कुछ नोट्स थे मेरे जो कि मैंने बनाए थे, तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ मैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ये वाला मैं बता ही चुकी हूँ आपको काफी अच्छे से, जो फिगर में एक्सप्लेन किया था। सो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें मैं क्या करूंगी कि गॉल ब्लैडर के लिए 5 मिनट की वीडियो, उसके अलावा लिवर की जो फंक्शंस हैं लिवर के, वो 5 मिनट की वीडियो, और उसके अलावा पैंक्रियाज का ट्राई करूंगी, और उसके अलावा जो भी कुछ जूसेस वगैरह जो इसमें सेक्रीट होते हैं, उसमें अगर लगता है मुझे रिक्वायर्ड तो एक और वीडियो बना सकती हूँ। बट आई थिंक ये मैं पूरा काफी डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुछ भी चीजें समझ नहीं आती तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि कोई भी चीज या कोई डाउट होगा आपका तो विच आई कैन क्लियर यू आउट। टिल देन आई होप, आई थिंक आई एम एडिंग द वैल्यू। सो अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल है वीडियो और आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, बिकॉज वन लाइनर क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। और अगर आप ये डाइजेशन वाला चैप्टर खुद से करते हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो गाइस, स्टडी हार्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।